अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा फितने के मुज़म्मिरात से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले कहां हैं? अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में नौजवानाने पाकिस्तान आज़ाद से खिताब। कहा, आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा वालों से पूछें। आर्मी चीफ ने कहा, नौजवानों की आंखों की चमक देखकर यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पारा चनार में फसादात से मुतालिक सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि कबाइल मिल बैठ कर ज़मीनी और फ़रोई तनाज़ात ख़त्म करने में मदद दें। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। पता चलें कि आज आर्मी चीफ ने तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा फितने के मुज़म्मिरात से दूर रखना रियासत की अहम जिम्मेदारी है। रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें। आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है, तो अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़। सूरह अनकबूत उठा के पढ़े, अलिफ लाम मीम हसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा? जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, लेकिन बाज़ गलतियों की वजह से दोबारा पैदा हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले, ये शख्स कहता था 2 कौमी नज़रिए खलीज बंगाल में दफन हो गए। बांग्लादेश में उसके मुजस्मों के साथ क्या हुआ सबके सामने है। वज़ीर आज़म ने कहा, 77 साल सफ़र में कामयाबियाँ और नाकामियाँ दोनों ही हैं। पाकिस्तान की सियासी और मौशी कामयाबियाँ 73 के आइन में जुड़ी हुई हैं। पंजाब में बिजली पर आवाम को रिलीफ दिया गया, जिस पर सियासत नहीं की जा सकती। बाकी सूबे भी तकलीद करें। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि जो दहशत गर्दी थी पाकिस्तान के अंदर, जिसके खात्मे के लिए 70,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें निछावर की, पिछले चंद सालों में बाज गलतियों के बिना पर दोबारा दहशत गर्दी ऊद कर आई है। जिस शख्स ने वो एक पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक चलाई थी और कहा था कि 2 कौमी नजरिया खत्म हो चुका और वो बहरे हिंद में गर्क हो गया, आज आप देखिए कि वहाँ पर जो उसके वहाँ पर स्टैचूज थे उनके साथ क्या हुआ, वो आपके सामने है। 77 साल के सफर में यकीनन अजीम कामयाबियां भी हैं और नाकामियां भी हैं। आज पाकिस्तान को सियासी लिहाज से, माशरती लिहाज से अगर किसी एक इंस्ट्रूमेंट ने जोड़ा हुआ है तो वो 1973 का आइन है। पंजाब हुकूमत ने अपने सूबाई वसाइल से, उसका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं, सूबाई वसाइल से घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बाकी सूबों को भी अगर वो चाहें तो इसमें हिस्सा डालें। आगे बढ़ते हैं। फैज हमीद के खिलाफ ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह पर इल्जाम का मामला है। मेरा फैज हमीद से तब तक ही राबता था जब तक डीजी ISI थे। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, फैज हमीद और मेरा मामला फौज का अंदरूनी मामला नहीं, इसीलिए ओपन ट्रायल का कहा। कमरा अदालत में मीडिया के नुमाइंदगान को आने की इजाजत दी जाए। मुझे पता है मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया। बानी PTI के फैज़ हमीद से मुताल्लिक बयान पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्दअमल भी सामने आ गया। बयान में सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बानी PTI होते कौन है बताने वाले कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। बानी PTI का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा।
ट्रायल ओपन हुआ तो दुनिया को पता चल जाएगा कि बानी पीटीआई क्या करते और क्या क्या करवाते रहे हैं। आपको पता चले कि पीटीआई के सरबराह की जानिब से बयान दिया गया। बानी पीटीआई ने कहा कि फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए, उसमें मीडिया को भी इजाज़त होनी चाहिए उस ट्रायल की कवरेज की, जिस पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्द-ए-अमल भी सामने आया, जिसमें कहा है कि बानी पीटीआई की जानिब से कोई डिक्टेशन कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ अगर इस मामले पर बानी पीटीआई का इस पर ट्रायल हुआ तो वो ओपन ही होगा और दुनिया को पता चल जाएगा कि बानी पीटीआई क्या क्या करते रहे हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के कल के इस्लामाबाद जलसे का एनओसी मनसूख कर दिया है। जिला इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मजहबी जमातों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद है। शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसी सूरत हाल में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद की इंतजामिया चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी अली रंडावा ने हाई कोर्ट की हुक्म अदूली करते हुए जो एनओसी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया गया था 22 तारीख 2024 4 बजे जलसा मुनक़द करने का, वो उन्होंने मनसूख किया। ये बिल्कुल एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। जलसा इंशाअल्लाह ताला तरनौल चौक के मुकाम पे ज़रूर होगा कल 22 तारीख 2024 यानी कि 22 अगस्त 2024 को 4 बजे शाम। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत ने सूबे में सियासी सरगर्मियों और जलूसों पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का इतलाक 22 से 24 अगस्त तक सूबे भर में होगा। सेक्रेटरी दाखिला ने सूबे भर में पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया है। तो उधर नून लीग की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म से मुलाकात कल होगी। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को इशाइये की दावत दे दी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो पंजाब के हवाले से तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। IMF पाबंदियों के बारे में हुकूमती दावों के बरक्स पंजाब में सब्सिडी देने के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। सिंध और पंजाब के रहनुमाओं के दरमियान जारी बयानबाजी और सियासी कशमकश पर भी बातचीत होगी। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब में हर चीज़ लीड कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देने का भी ऐलान कर दिया है और बोली कि पहले 3 माह कोई किस्त नहीं देना होगी। 15 लाख की वापसी 7 साल में होगी। माहाना 14,000 रुपये अदा करने होंगे। रोज़ाना 16 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हैं। खुद आराम से बैठती हूँ, ना अपनी टीम को बैठने देती हूँ। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बिजली के मसले को इंतहाई संगीन करार दे दिया। बोले सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से ही बन रही है। लाहौर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने 10 साल पहले कहा था विंड और सोलर पर सरमायाकारी करें। आज पूरा मुल्क विंड और सोलर पर सरमायाकारी करना चाहता है। साइबर नाइफ मशीन पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं। बिजली की खपत को बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने पड़ेंगे ताकि हम इस चक्कर से निकलें। थर के कोयले की बात आज से 10 साल पहले सिर्फ सिंध हुकूमत करती थी। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरा पाकिस्तान करता है। सब वफाकी हुकूमत भी करती है, बाकी हुकूमत भी करती है। आज से 10 साल पहले सिंध हुकूमत कहती थी कि जी विंड एनर्जी, रिन्यूएबल्स और सोलर एनर्जी पे इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए। हमारी कम सुनी गई और अब पूरा पाकिस्तान कह रहा है। बड़ी एडवांस मशीन साइबर नाइफ के नाम से तीसरी हमने इंस्टॉल की है और ये बिल्कुल मुफ्त यहाँ होता है। इस वक्त पाकिस्तान में किसी अस्पताल में नहीं है। वेलकम बैक।
ब्रेक के बाद अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा पेश आया। 35 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 17 ज़ख्मी हुए, कई की हालत तशवीशनाक है। ज़ायरीन की बस लाड़काना से ईरान जा रही थी। अहले खाना की हुकूमत से अपने प्यारों की मालूमात फराहम करने की अपील। वाक़ई की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। लाड़काना में ज़ायरीन के घर पर कोहराम मच गया है, जबकि दफ्तर खारजा की अफसोसनाक वाक़े पर इजहार ताज़ियत वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तानी कौंसल जनरल को ज़ख्मियों को तबी इमदाद फराहम करने और मैयत पाकिस्तान लाने के इंतज़ाम करने की हिदायत कर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा पेश आया है। 35 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं, 17 ज़ख्मी हुए हैं, कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। और अब आपको बताएं कि 10 रुपए से 5,000 रुपए तक तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला किया गया है। दिसंबर तक नए डिजाइन के साथ करेंसी नोट मुतारिफ कराए जाएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ब्रीफिंग। कागज की करेंसी के बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, नए डिजाइन की करेंसी मुतारिफ कराने के लिए वफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। 5,000 का करेंसी नोट बंद नहीं किया जाएगा और ना ऐसी तजावीज़ हैं। 10 रुपए से 5,000 रुपए तक तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला किया गया है। दिसंबर तक नए डिज़ाइन के साथ करेंसी नोट मुतारिफ कराए जाएंगे। सेनेट के कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ब्रीफिंग। कागज़ की करेंसी के बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। पंजाब में बिजली सस्ती, कराची वालों को मजीद महंगी हो गई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये 75 पैसे महंगी कर दी गई है। बिजली माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। मई के माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपये 59 पैसे महंगी कर दी गई है। जून की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 16 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। कराची की आवाम को यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया को इनको रिलीफ देना चाहिए। जिस तरीके से पंजाब हुकूमत अपने सूबे के लिए कर रही है, इसी तरीके से मैं मुराद अली शाह साहब से ये कहना चाहूँगा कि आप भी सिंध को रिलीफ दें और ख़ासकर कराची की आवाम को रिलीफ दें, जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है। वो उधर 3 रुपये के 4 रुपये के यूनिट दे रहा है, उस यूनिट पर कराची की आवाम को भी देना चाहिए। नहीं, कराची वालों के लिए कम से कम जो है ना 30-35 में होना चाहिए पुराने रेटों पे। हमारे गरीबी के हिसाब से तो 5 रुपये होना चाहिए, हम तो नहीं बोलेंगे 50 रुपये होना चाहिए। बड़े बड़े दफ्तरों में चले जाओ, बड़े बड़े कारखानों में चले जाओ, कोई बिल नहीं भरता, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीबों के ऊपर बिल बढ़ा रहे हैं, यूनिट बढ़ा रहे हैं। गरीब क्या करेगा? खुदकशी करेगा। खुदकशी करने के लिए तो गरीब हम तो तैयार है। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं। पंजाब में मॉनसून का तगड़ा स्पेल जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बरसात हुई। वजीराबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। नदी नाले उबल पड़े, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रेलों से कई देहात डूब गए। और कराची से अफसोसनाक खबर देंगे, जहां खेल खेल में जान चली गई है। बल्दिया इत्तेहाद टाउन खैबर चौक के करीब गाड़ी में दम घुटने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया है। मुतवफ़ी बच्चे की शनाख्त 3 साला उस्मान के नाम से की गई है। 2 बच्चे गली में खेलते हुए गाड़ी के अंदर छुप गए थे, जबकि दूसरा बच्चा बेहोशी की हालत में मिला है। पुलिस के मुताबिक वाक़या इत्तफाक़िया तौर पर पेश आया है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पेंडी टेस्ट के पहले दिन खेल खत्म होने पर पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 158 रन बना लिए। सऊद शकील 57 और मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिन के खेल में सिर्फ 41 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। अब्दुल्ला शफीक 2, कप्तान चांद मसूद 6 और बाबर आजम कोई रन बनाए बगैर आउट हुए। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स सेमीफाइनल के मुकाबले DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी हैं। पाकिस्तान की खातून फाइटर बानो भट्ट ने इंडिया के हरीफ को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। मजीद तफला जानते हैं खुरम मलिक से, जो इस वक्त पाकिस्तानी फाइटर के हमरा मौजूद है। खुरम, अपडेट कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल MMA एशियन चैम्पियनशिप के मुकाबले जो हैं वो लाहौर में जारी हैं और पाकिस्तान की बानो भट्ट जिन्होंने भारतीय हरीफ को जो है वो शिकस्त दी है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत बानो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी और भारतीय हरीफ था, तो किस तरह का जो है वो फील कर रहे थे और आपने कामयाबी ली है, क्या कहोगी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आप सबसे ये
चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कल फाइनल के लिए दुआ करें, मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ। जब मैं रिंग के अंदर जा रही थी सिर्फ मुझे बाहर क्राउड का इतना नहीं था, पीछे से पाकिस्तान का फ्लैग और कोच मेरे ड्यूरिंग राउंड में। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।